CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा एग्जाम है जो देता है आपको अपॉर्चुनिटी टू डू दी ग्रेजुएशन फ्रॉम दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ्टर क्लास 12। मतलब अगर आप लोग अब ग्रेजुएशन करना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तो अब आपके क्लास 12 के मार्क्स जो है कंसीडर नहीं होंगे। ओनली दी CUET मार्क्स विल बी कंसीडर फॉर द एडमिशन पर्पस इन दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बट CUET एग्जाम को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? व्हाट इज द सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ द CUET एग्जाम और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसके अलावा सेफ स्कोर या कट ऑफ स्कोर क्या है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में उठ रहे होंगे बिफोर स्टार्टिंग योर CUET एग्जाम प्रिपरेशन। हाय गाइस, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस ऑल द वेयर अबाउट ऑफ CUET एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आखिरकार CUET का एग्जाम इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? तो दोस्तों, एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी। इस बात को कंसीडर करते हुए सब स्टूडेंट के पास एक सिंगल विंडो होना चाहिए जिसके थ्रू वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन ले पाएंगे। तो अब CUET के मार्क्स ही कंसीडर होंगे, क्लास 12 के मार्क्स विल नॉट बी कंसीडर्ड। अब आखिरकार CUET का एग्जाम कितना बड़ा है? सो गाइस, फ्रॉम द लास्ट ईयर ओनली CUET का एग्जाम ये मास लेवल पर कंडक्ट होना शुरू हुआ और लास्ट ईयर ही देखा गया कि 14.9 लाख रजिस्ट्रेशन वर रिसीव्ड एंड आउट ऑफ विच 9.68 लाख स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। इनमें से आउट ऑफ 14.9 लाख रजिस्ट्रेशंस जो आए उसमें ये देखा गया कि 6.64 लाख स्टूडेंट की प्रेफरेंस थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फिर उसके बाद आता है नंबर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जहां पर 4.34 लाख स्टूडेंट की प्रेफरेंस देखी गई। फिर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का जहां पर 2.62 लाख टू डू द ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। प्रेफरेंस है क्या? एक्चुअली जब CUET के फॉर्म फिल किए जाते हैं तो आप लोग अपनी प्रेफरेंस फिल करते हैं। प्रेफरेंस मतलब आपकी वो पसंदीदा यूनिवर्सिटी जहां से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी आप ऑब्वियसली फिल कर सकते हैं। अब CUET का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है? दोस्तों, CUET का एग्जाम पैटर्न 3 सेक्शन में मेजरली डिवाइडेड है। सेक्शन 1 इज लैंग्वेज टेस्ट, सेक्शन 2 इज डोमेन टेस्ट एंड सेक्शन 3 इज जनरल टेस्ट। इन तीनों टेस्ट का कॉम्बिनेशन बनाकर ही आपको CUET एग्जाम में अपीयर होना पड़ता है। सेक्शन 1 की बात करें तो वो है लैंग्वेज टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन 1A एंड 1B। 1A में है 13 रीजनल लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, उर्दू, तमिल, तेलुगु और सेक्शन 1B में है 20 लैंग्वेजेस जो कि एक मिक्स बैग है आपका रीजनल लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेजेस का। फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे चाइनीज, जर्मन, जापानीज, इस तरह की कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। लैंग्वेज टेस्ट में आते हैं 50 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं इन 45 मिनट ड्यूरेशन और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क का होता है। -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी से होते हैं। सेक्शन 2 है डोमेन टेस्ट और इसके अंदर 27 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं कि बच्चे को किस डोमेन के अंदर टेस्ट देना होता है। इट डिपेंड्स ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। जो 27 डोमेन सब्जेक्ट है वो कौन से डोमेन होते हैं? ऑब्वियसली वही डोमेन होते हैं जो कि आपने क्लास 12 के अंदर पढ़े हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसी तरीके के डोमेन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। डोमेन की बात करें तो डोमेन टेस्ट में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं अगेन और 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। हर एक डोमेन के लिए आपको 45 मिनट ड्यूरेशन दिए जाता है अटेम्प्ट करने के लिए। सिलेबस की बात करें तो NTA ने क्लेम किया है कि क्लास 12 NCERT बेस्ड सिलेबस पे ही आपके क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम होते हैं और सभी क्वेश्चन MCQ नेचर के होते हैं। सेक्शन 3 की बात करें तो ये है जनरल टेस्ट जिसके अंदर 75 क्वेश्चंस होते हैं। 60 क्वेश्चंस आपको इसके अंदर करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन अगेन 5 मार्क का होता है, -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। टोटल 60 मिनट आपको मिलते हैं इस सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए। क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, GK एंड करंट अफेयर सेक्शन से। दोस्तों, जब आप CUET का फॉर्म फिल करते हैं तो किसी यूनिवर्सिटी के किसी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंसीडर करते हुए ही आप सेक्शन 1, 2 और 3 ऑफ CUET एग्जामिनेशन पैटर्न का चुनाव करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिवाइड होता है। अगर मैं बात करूं एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केवल और केवल क्लास 12 पास बच्चे मांगे हैं। इसके अलावा और कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट नहीं किया है। अगर हम आए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पर तो वहां पर
क्लास 12th में लगभग 50% मार्क्स कुछ मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए और लगभग 22 साल उम्र मांगी गई है मैक्सिमम बच्चों की। तो इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि वो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरीके से सेट करें। तो दोस्तों किसी यूनिवर्सिटी के, किसी कॉलेज के, किसी कोर्स के लिए जितनी ज़्यादा प्रेफरेंस आएगी ऑब्वियसली उसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगा। जैसे मैं बात करूं लास्ट ईयर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम द हिंदू कॉलेज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो उसका कट ऑफ 797 प्लस था आउट ऑफ 800, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बीए ऑनर्स साइकोलॉजी फॉर द लेडी श्री राम कॉलेज, सो इट वाज 795 प्लस आउट ऑफ 800। सो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं जिनकी प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा आती है, जिनको बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। अब मैं बात करता हूँ ऐसी टॉप 5 यूनिवर्सिटी जो आपको ध्यान रखनी है सीयूटी का फॉर्म फिल करने के दौरान और आपको अपनी प्रेफरेंस में रखनी चाहिए। वो टॉप 5 यूनिवर्सिटी कौन सी है? नंबर 1 इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नंबर 2 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नंबर 3 इज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, नंबर 4 बाबा साहब भीमराव मेडिकल यूनिवर्सिटी, नंबर 5 इज जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो ये 5 यूनिवर्सिटी एटलीस्ट आपकी विश लिस्ट में होनी चाहिए। लेट अस डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, वो ये है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सीयूटी एग्जामिनेशन। क्योंकि सीयूटी एग्जाम हमें क्रैक नहीं करना, CUT एग्जाम हमें फोड़ना है। जी हाँ, वी हैव टू टारगेट 800 आउट ऑफ 800 मार्क्स इन द CUT एग्जामिनेशन बिकॉज लास्ट ईयर 114 स्टूडेंट डिड दिस। सो यू गाइस कैन कनेक्ट विद अस बिकॉज हमारे बहुत सारे बच्चों को एडमिशन मिला है दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप रेनाउंड कॉलेज में हमारे यहाँ से कोर्स करके। सो यू गाइस कैन एनरोल फॉर आवर कोर्स नाउ। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर विजिबल भी हैं।